नमस्कार। द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या एक अधिवक्ता वकालत के साथ-साथ कुछ और कर सकता है क्या? इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आपको बहुत ही क्लियरली बताना चाहूंगा कि जो वकालत है एक फुल टाइम पेशा है, एक फुल टाइम। इसमें आप एक पार्ट टाइम में नहीं कर सकते। और फुल टाइम मतलब ये हुआ कि जब आप वकालत करते हैं तो कोई और दूसरा काम नहीं कर सकते। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। ये हमारे एडवोकेट एक्ट में भी लिखा गया है और कई सारे ऐसे बार काउंसिल के रूल्स भी हैं जहां पे ये बात इस तरीके की गई है। अब क्वेश्चन बनता है कि क्या एक अधिवक्ता पढ़ा सकता है किसी कॉलेज में या नहीं पढ़ा सकता है? ये कैसे होगा? देखिए, इसके लिए एक रूल बनाया गया है। रूल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है और इसको हम कहते हैं द एडवोकेट्स राइट टू टेक अप लॉ टीचिंग रूल्स 1979। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अभी एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कुछ दिनों पहले। हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि क्या मैं फिजिक्स पढ़ा सकता हूं क्या? यदि मैं एडवोकेट बन जाता हूं, लॉ कर लेता हूं और अभी मैं फिजिक्स का कोचिंग चलाता हूं, तो क्या हम फिजिक्स की पढ़ाई उसके बाद हम पढ़ा सकते हैं बच्चों को या नहीं? उनके लिए एक्चुअली मैं ये वीडियो बना रहा हूं। चलिए देखते हैं आखिर इस रूल में क्या कहा गया है। ये रूल जो है सेक्शन 49 ए ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट को यूज करके माननीय सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है और इसमें कहा गया है कि दीज रूल्स मे बी कॉल्ड द एडवोकेट्स राइट टू टेक अप लॉ टीचिंग रूल्स 1979। चलिए हम इसके सेक्शन 3 में देखते हैं आखिर सेक्शन 3 में क्या लिखा गया है। कहता है राइट ऑफ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स टू टेक अप लॉ टीचिंग। जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं उनके बारे में कहा गया है कि यदि वो लॉ टीचिंग करना चाहते हैं, देखिए एक बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे किस चीज की टीचिंग की बात की जा रही है? यहाँ पे लॉ की टीचिंग की बात की जा रही है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, ये सब की टीचिंग की बात नहीं की जा रही है। तो लॉ टीचिंग के बारे में देखें क्या है। कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्ररी कंटेन्ड इन एनी रूल मेड अंडर द एक्ट, एन एडवोकेट में while practicing take up teaching of law in any educational institution which is affiliated to a university within the meaning of the University Grant Commission Act 1956, so long as the hours during which he is so engaged in the teaching of law do not exceed 3 hours in a day. एक बात क्लियर कहा गया है कि एक एडवोकेट जो है वो पढ़ा सकता है किसी भी कॉलेज में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस तरीके से पढ़ा सकता है कि हर दिन 3 घंटे से ज्यादा नहीं हो। मतलब ये हुआ कि आप एडवोकेसी करें और यदि आप पढ़ाना भी चाहते हैं, क्योंकि जब आप एडवोकेसी करते हैं तो आपके पास बहुत सारा प्रैक्टिकल नॉलेज आता है, प्रैक्टिकल स्किल आता है, जो कि बच्चों को शेयर करना जरूरी है। वो एक शिक्षक जो कॉलेज में पढ़ाता है, उन तमाम तरीके की जो प्रैक्टिकल स्किल होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि उन तमाम शिक्षकों को ये चीज हो। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे उनके छोटी-छोटी बातों को, बारीकियों को आप समझते हैं। तो उसका फायदा हो बच्चों को, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि एक जो अधिवक्ता है, यदि आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, तो यू आर एलिजिबल टू टीच इन एनी कॉलेज इन द कंट्री। इस छोटे से वीडियो में हम यह समझने का प्रयास किए हैं कि एक अधिवक्ता प्रैक्टिस करते करते, प्रैक्टिस के दौरान भी पढ़ा सकता है। क्या पढ़ा सकता है? लॉ पढ़ा सकता है। ये स्पेसिफिकली बिल्कुल यहाँ पे लिखा गया है, लॉ टीचिंग। यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ा सकते। लॉ के ज्ञाता हैं, लॉ की जानकारी है, तो लॉ ही टीच कर सकते हैं और इस तरीके से कर सकते हैं कि हर दिन 3 घंटे से ज्यादा की पढ़ाई नहीं हो। तो इस तरीके से एक एक्सक्लूसिव राइट दिया गया है। यहाँ पे कोई पीएचडी की जरूरत नहीं है, कोई एलएलएम की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल कहा गया है कि यदि आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, बाकी सब सब्जेक्ट में क्या है, आप उसका मास्टर्स कीजिए, आप जो है पीएचडी कीजिए और उसके बाद जो चीजें चलती है। लॉ में भी है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि यदि पार्ट टाइम आप पढ़ाना चाहते हैं तो फिर पीएचडी की जरूरत नहीं है। आप यदि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं तो आपके पास इनफ स्किल होता है जो कि कोर्ट रूम में आप सीखते हैं, लॉ की बारीकियों को सीखते हैं। तो इस तरीके से आप पढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेम्पररी बेसिस पे पढ़ा सकते हैं, लेकिन यदि परमानेंट पोजीशन पे जाना है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको बार का लाइसेंस सबमिट करना पड़ेगा, एडवोकेसी खत्म करना पड़ेगा और उसके बाद आप जो है पीएचडी करके और उसके बाद रिसर्च करके आप बिल्कुल फुल फ्लेज टीचर बन सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है कि आप प्रैक्टिस करते करते भी पढ़ा सकते हैं।
आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप जरूर संतुष्ट होंगे। दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने आसपास के लोगों में वाइडली शेयर करें ताकि लोगों का लीगल अंडरस्टैंडिंग लगातार बढ़ता रहे। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।